डॉक्टर बहन। नमस्कार दोस्तों, सानिया भास स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, भाभी ने अपनी ननद को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर 5 साल बाद हुआ कुछ ऐसा। नंदा, जरा मेरी साड़ी तो प्रेस कर दो। छोटी भाभी के आदेश पे नंदा उनके कमरे की तरफ दौड़ी। तभी नंदा मोनू को लंच बॉक्स दे आ। बड़ी भाभी की आवाज़ पे नंदा किचन की तरफ दौड़ी। प्रतिदिन उसके दिन की शुरुआत ऐसी दोनों भाभीयों के आदेशों से ही होती थी। कुछ सालों पहले तक तो वो इस घर की राजकुमारी कहलाती थी, लेकिन 2 बेटों के 4 बरस बाद जब एक बेटी का जन्म हुआ तो सासी भूषण जी पत्नी से बोली, सरोज, एक लक्ष्मी की कमी थी जो तुमने मुझे दे दिया। उनकी माताजी भी कहती थी कि बेटी के आने से आंगन खिल उठा है। माता पिता की दुलारी थी नंदा, तो भाइयों की भी दुलारी थी। अशोक और आनंद स्कूल से आती उसके साथ खेलने के लिए आपस में झगड़ने लगते थे। ऐसे खेलते हंसते खेलते दिन बीतने लगे और दोनों बच्चे सियाने हो गए। सासी भूषण जी का हार्डवेयर का शॉप था। बीए करके अशोक उनका सहायक बन गया और फिर आनंद के आने के बाद उन्होंने एक और शॉप खोल ली। फिर तो इस तरह से उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। अशोक आनंद का ब्याह कराकर सासी भूषण जी 2 बहुएं घर ले आए। दोनों ही सुशील और गुणवती थी। साल 2 साल में बहुओं के गोद में बच्चे भी खेलने लगे। अब उन्हें इंटर में पढ़ने वाली अपनी नंदा के विवाह की फिक्र होने लगी। पत्नी के सामने अक्सर अपनी चिंता व्यतीत करते, मेरी फूल सी बच्ची के लिए राजकुमार सा वर कहाँ मिलेगा। तब सरोज हंसकर कहती, चिंता क्यों करते हैं, हमारी नंदा तो राज करेगी। संयोग से सासी भूषण जी के एक परिचय ने उन्हें एक अच्छा लड़का रिश्ता बताया। सास ससुर एक बड़ा भाई, लड़का स्मार्ट और बैंक में काम करता है। अच्छी बात यह थी कि बेटी अपने ही शहर में रहेगी। सासी भूषण जी बोले, नंदा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। तब सरोज जी बोली, हाथ आए हुए रिश्ते नहीं जाने चाहिए, और फिर कौन सा हमारी बेटी को नौकरी करना है। पत्नी की बात मानकर सासी भूषण जी उस परिवार से मिल आए। नंदा और राहुल एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने दोनों का विवाह करवा दिया। ससुराल में पति के साथ सास ससुर का प्यार पाकर नंदा बहुत खुश थी। वो जब मायके आई तो बेटी के चेहरे की चमक देख के सरोज जी ने तुरंत उसकी नज़र उतार ली थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। एक दिन नंदा की सास बोली, बहू, अब परिवार बढ़ाने के बारे में भी सोचो। बच्चे के बिना तो ये घर आंगन सूना ही है ना। तब वो जी मम्मी जी कहते हुए लजा गई थी। बैंक के काम से राहुल दिल्ली गया था। वापस आने पर वो एक पोर्ट पे से घर आ रहा था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और क्षण भर में नंदा की दुनिया उजड़ गई। पति के शव से लिपट कर रोती हुई कहती जा रही थी, आपके बिना कैसे जीऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले जाते। रिश्तेदारों को तो मौका मिल गया था, तभी जवान से उसे अभागा डायन कहने लगे थे। सास उस समय तो चुप रही, लेकिन कुछ समय बाद अपने जवान बेटे की मौत का कारण मानकर काहे बेकाहे उसे प्रताड़ित करती रहती। नंदा की सुनी मांग देखकर उसके माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया था। उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद सासी भूषण जी बेटी से मिलने गए। सास द्वारा गालियाँ खाते देखा तो बेटी को अपने संग ले आए। मायके में भी विधवा बेटी को सुकून तो मिलता नहीं। पिता ने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाना चाहा तो पत्नी के कहने पे भाइयों से मना कर दिया। सासी भूषण जी बेटी के वैद्य दुख का सदमा बर्दाश्त न कर पाए और एक दिन पत्नी के हाथ में बेटी का हाथ देखकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। किसी के जाने से जीवन थोड़ी ठहरता नहीं। नंदा का जीवन में चलता रहा। ससुर के जाने के बाद बहू को अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। खुलकर तो नहीं कहती, लेकिन जब उनके हाव भाव से सरोज ने सब समझ लिया था, इसलिए नंदा को बोले कि भाभीयों के काम में हाथ बटाया कर दिया कर। मदद धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारी बन गई। कई बार माँ कहती कि बेटी इतना काम मत किया कर, तब वो हंसकर कहती, माँ मेरी ही तो भाभियाँ हैं, मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं, अपनों के लिए कुछ करने में कैसी थकान। बेटी के इस भोलेपन में सरोज मन ही मन कहती, ईश्वर मेरी बेटी को शक्ति देना। एक दिन माँ ने भी नंदा का साथ छोड़ दिया। तब भाइयों ने कहा,
हम हैं न तेरे साथ। और नंदा वही साथ निभाती चली आ रही थी। उसकी दोनों भाभियाँ बन ठन के घूमने जाती और वो उनकी रसोई और बच्चे संभालते। कुछ बिगड़ जाता तो उसे गालियाँ देने से भी नहीं चूकती, पर वो हंस कर टाल जाती कि अपने ही तो है। उसके दोनों भाई अपनी छोटी बहन को अपमानित होते देखते, लेकिन पति का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे दिन बीतते चले गए। एक दिन की बात है, नंदा अपने भतीजे को स्कूल से लेकर आई तो काफ़ी थक गई थी। पानी लेने के लिए वो रसोई में जाने लगी तो बड़ी भाभी के कमरे से अपना नाम सुनकर वो ठिठक गई। छोटी भाभी कह रही थी, बड़े भैया। न माने तो बड़ी भाभी तीव्र स्वर में बोली, अरे मानेंगे कैसे नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनकी बहन का यहाँ क्या काम। तो बच्चों का पिता है तो क्या हुआ, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब इस उम्र में महारानी को कोई छेल छबीला तो मिलेगा नहीं। सुनकर तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पे हथौड़ा मार दिया हो। किसी तरह से स्वयं को संभालती हुई वह कमरे से बाहर आ अपने माता पिता की तस्वीरें के सामने फूट फूट के रोने लगी। जिन भाभीियों को उसने अपना समझा, उनमें विश्वास करके अपने आत्मसम्मान को किनारे करके अपमान का घुट पीती रही, उन्हीं के दिल में इतना जहर बचपन से। जब उसकी एक सहेली ने कहा था कि माता पिता के न रहने पर नर्त को उसकी भाभी नौकरानी से भी बदतर समझती है, तब उसने गर्व से कहा था कि मेरी भाभियाँ ऐसी नहीं है। वो कितनी गलत थी। आज ये सारा भ्रम टूट गया था। नंदा ने अपने आंसू पोंछे और एक बैग में कुछ कपड़े डाले और एक कागज पर लिख दिया, भैया मैं जा रही हूँ, शायद यहीं तक हमारा आपका साथ लिखा था। कागज को माँ की तस्वीर के आगे रखकर वो तड़के निकल गई तो फिर मुड़कर नहीं देखा। सुबह भाभीियों की आवाज़ भी जब नंदा नहीं देखी तो अशोक कमरे में गया। पत्र पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। नंदा की भाभीियों को अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई कि चलो पला टले, लेकिन ऊपर से पति को सुनाती मुख पर कालिक पोत कर चली गई। अब समाज वो क्या मुंह दिखाएंगे। दिन गुजरते चले गए। एक दिन दोपहर के समय अशोक की पत्नी मार्केट करके वापस आ रही थी कि अचानक एक तेज आती बाइक से उसकी टक्कर हो गई और वो बेहोश हो पड़ी। होश आया तो अस्पताल के बेड पे थी, माथे पे पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में स्टाइल चढ़ रहा था। वो कुछ समझ नहीं पाए। तभी अशोक घबराते हुए आए। पत्नी को सही सलामत देखकर उन्होंने पास खड़ी नर्स से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, उन्हें यहाँ कौन लेकर आया था। तब नर्स ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनकी जान हमारे साथ ही एक नर्स ने ही बचाई है जो रूम नंबर 5 में रेस्ट कर रही है। रूम नंबर 5 में पहुंचकर अशोक चौंक गए। उनके मुंह से निकल पड़ा, नंदा तुमने अपनी भाभी की जान बचाई है, हम तो समझे थे, हमें माफ़ कर दो। कहते हुए अपनी बहन को गले लगाकर वो रोने लगे। रोते हुए नंदा बोली, घर से तो मैं मरने के लिए ही निकली थी भैया, लेकिन एक देवी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि आत्महत्या करना कायरता है। वो मुझे अपने घर ले गई, मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाई और मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। मैं अस्पताल से लौटकर अपने घर जा रही थी तो भीड़ देखकर रुक गई। बड़ी भाभी को बेहोश देखा तो यहाँ ले आई और सिस्टर से सच्चाई जानकर अशोक की पत्नी बहुत शर्मिंदा थी। नंदा को देखी तो उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। एक दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई। नाइट ड्यूटी करके नंदा अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक डोरबेल बजा। दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों भाई भाभी खड़े थे। बड़ी भाभी उसका सामान बांधने लगी। छोटी भाभी उसका हाथ पकड़ के बोली, अपनी भाभी को माफ़ कर दो नंदा और घर चलो। नंदा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अलग किया और बोली, भाभी माफ़ी भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं हो। रही बात आपके साथ चलने की, तो भाभी अब मैंने आत्मसम्मान का स्वाद चख लिया है, यहीं पर मेरा सुख है और इन मरीजों की सेवा में ही मेरा सुकून है। छोटी बहन होते हुए भी नंदा ने आज अपने भाइयों को एक बड़ा सबक दे दिया था। अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन जब वे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तब अपने रास्ते अलग कर लेने में ही समझदारी है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया भास स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।